आज मैं जो बताने वाला हूँ उसके बाद शायद तुम रिलेशनशिप को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है। उन्हें लगता है गर्ल्स को सिर्फ नाइस, कैरिंग और हमेशा अवेलेबल रहने वाले लड़के ही पसंद है, लेकिन फिर वही लड़के फ्रेंड जोन में चले जाते हैं और वो लड़का जिसे सब रेड फ्लैग बोलते हैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो क्या गर्ल्स को सच में टॉक्सिक बॉयज ही पसंद है, या फिर हम अट्रैक्शन को कम्प्लीटली गलत समझ रहे हैं? आज मैं तुम्हें ऐसी 10 चीज़ें बताऊंगा जो बहुत लोग टॉक्सिक समझते हैं, लेकिन असली दुनिया में वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करती है। एंड ट्रस्ट मी, नंबर 1 सुनने के बाद तुम समझोगे कि ज़्यादातर लड़के रिलेशनशिप में फेल क्यों हो जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है तुम भी बिना जाने सेम वही गलती कर रहे हो। नंबर 10, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई ना करना। आजकल बहुत लड़के सोचते हैं कि जितना ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे उतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। रियलिटी उल्टा होता है। जब तुम 2 सेकंड में हर मैसेज का रिप्लाई कर देते हो, हर कॉल पर भाग के आ जाते हो, तो अननोइंगली तुम एक सिग्नल भेज रहे होते हो कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कुछ खास नहीं है, और ये अट्रैक्टिव नहीं लगता है। ट्रस्ट मी। ध्यान रहे, मैं घोस्टिंग या इग्नोर करने नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारी अपनी लाइफ भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान की अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग होती है वो दूसरों को भी इंटरेस्टिंग लगता है। नंबर 9, हर बात पर हाँ ना बोलना। कुछ लड़के गर्लफ्रेंड को खुश करने के चक्कर में साली अपनी पर्सनैलिटी ही बेच देते हैं। उसको मूवी पसंद है, हाँ तो मुझे भी पसंद है। उसको ये सॉन्ग पसंद है ना, तो मुझे भी वही वाला पसंद है। उसका किसी चीज़ को ओपिनियन ये है तो मेरा भी सेम ही ओपिनियन है। भाई बॉयफ्रेंड बनना है फोटोकॉपी मशीन, साला भाई बहन ही बन जाओ तुम लोग। रियल अट्रैक्शन तब बनता है जब तुम्हारी खुद की अपनी आइडेंटिटी हो। भाई रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करना कब सीखोगे? बात को समझो। कॉन्फिडेंस का मतलब लड़ना नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं तुम्हारी बात समझता हूँ लेकिन मेरी सोच अलग है। नंबर 8, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होना। ह्यूमन ब्रेन को सरप्राइज पसंद है, इसीलिए सेम रूटीन बोरिंग लगने लगता है एक टाइम बाद। रोज़ वही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वही कॉन्वर्जेशन, वही प्लान, सेम वही पुराने जोक्स। फिर लोग बोलते हैं भाई स्पार्क खत्म हो गया। स्पार्क खत्म नहीं हुआ, रूटीन ज़्यादा हो गया है। कभी अचानक कॉल, कभी रैंडम प्लान, कभी अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट। ये छोटी छोटी चीज़ें एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, और याद रखना एक्साइटमेंट अट्रैक्शन का फ्यूल है। नंबर 7, स्टैंडर्ड्स रखना। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? सब कुछ टॉलरेट करना। उसका लेट रिप्लाई चलेगा, डिसरेस्पेक्ट उसने किया तो भी चलेगा, लास्ट मिनट पे प्लान कैंसिल किया तो भी चलेगा, सिर्फ उसके ज़रूरत पड़ने पे याद कर रही है तो भी आप चला के लेते हो। और फिर लोग बोलते हैं यार मेरी वैल्यू क्यों नहीं है। सिंपल सी बात नहीं समझते, क्योंकि तुमने खुद ही अपनी वैल्यू डिफाइन नहीं की है। एक्चुअली जो इंसान हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है ना, लोग उसे सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कई लोगों को टॉक्सिक भी लग सकती है, लेकिन असल में सेल्फ रेस्पेक्ट वही होती है। पॉइंट नंबर 6, थोड़ा मिस्टीरियस रहना। आजकल लोग पहले ही वीक में अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना देते हैं। पहले ही वीक में सब कुछ बता देते हैं, चाइल्डहुड, स्कूल, एक्स, फ्यूचर प्लान, सब कुछ, एवरीथिंग। और फिर बोलते हैं यार अब कॉन्वर्जेशन ड्राई हो गई है। अरे भाई सारे एपिसोड्स पहले ही रिलीज़ कर दिए, क्यूरियोसिटी के लिए कुछ तो बचा लेना चाहिए था। याद रखो, मिस्ट्री अट्रैक्शन क्रिएट करती है, डिसऑनेस्टी नहीं। हर चीज़ इंस्टेंटली रिवील कर देना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा क्यूरियोसिटी रहने दो। लोग नेचुरली तुम्हारे बारे में और जानना चाहेंगे। नंबर 5, वैलिडेशन के लिए भूखा ना रहना। सबसे अनअट्रैक्टिव चीज़ क्या होती पता है? कांस्टेंट अप्रूवल की नीड, हर वक्त रीएश्योरेंस मांगना। मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम मुझे पसंद तो करती हो ना? तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? तुम मुझे मिस तो करती हो ना? भाई ये कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो इंसान खुद की वैल्यू करता है ना, उसे हर वक्त वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये क्वालिटी ना नेचुरली अट्रैक्टिव लगती है। यू नो, सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ द रियल फ्लैक्स। नंबर 4, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना। बहुत लोग रिलेशनशिप को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, और वही गलती है। रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, पूरी लाइफ नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हारे गोल्स होते हैं, मिशन होता है, पर्पस होता है, लोग तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 3, वॉक अवे करने की हिम्मत। ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप लूज़ करने से डरते हैं, इतना डरते हैं कि रेस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। क्योंकि जो इंसान ज़रूरत पड़ने पे वॉक अवे कर सकता है उसकी वैल्यू अलग होती है, क्योंकि उसको पता होता है प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस जो कभी कभी एरोगेंस लगता है। कई बार स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को लोग एरोगेंस समझ लेते हैं,
कॉन्फिडेंट इंसान हर किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं भागता है, वो खुद को प्रूफ करने में बिजी नहीं होता है। उसको पता है वो कौन है, और जब किसी इंसान को खुद पर यकीन होता है तो दुनिया भी उस पर यकीन करने लगती है। नंबर 1, नीडीनेस का ना होना। और सबसे पावरफुल पॉइंट है ये नीडीनेस। ये अट्रैक्शन का सबसे बड़ा किलर है। जब तुम्हारी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, मूड सब किसी एक इंसान पर डिपेंड करने लगता है, तब अट्रैक्शन धीरे धीरे मरने लगती है। स्ट्रॉन्ग लोग प्यार करते हैं लेकिन वो खुद को भी नहीं भूलते, अटैच होते हैं लेकिन डिपेंडेंट नहीं बनते। और ये क्वालिटी सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, हर इंसान को अट्रैक्टिव लगती है।